आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। गर्भ में अगर उसके शेप में कोई मालफॉर्मेशंस हो, यानी कि ठीक से जैसे होना चाहिए वैसे अगर ना हो, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद। तो इन यूट्राइन मालफॉर्मेशंस को कंजेनिटल यूट्राइन अनोमलीज भी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज हैं जो बच्चे के गर्भ में रहने के दौरान ही होते हैं। एक महिला जब उसके माँ के गर्भ में होती है तभी ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ये जो मालफॉर्मेशंस है ये फर्टिलिटी के रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, इसीलिए इसके बारे में डिस्कस करना बहुत आवश्यक होता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि यूट्राइन मालफॉर्मेशंस यानी कि गर्भ के शेप में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहला है सेप्टेट यूट्रस। ये सबसे कॉमन मालफॉर्मेशन है। ये तब होता है जब गर्भ के दो भाग हो जाते हैं, या वो कंप्लीट हो सकता है या पार्शियल हो सकता है, लेकिन दो सेपरेट कैविटी तैयार हो जाते हैं। इसे सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। ये सेप्टेट यूट्रस बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्पेस की कमी हो जाती है। तब अगर एम्ब्रियो बन भी जाता है और चिपक भी जाता है, ग्रो भी होने लगता है, उसको जगह बस नहीं होती क्योंकि एक गर्भ दो भाग में डिवाइड हो गया है अभी। अगला है बाइकॉर्नुएट यूट्रस। एक बाइकॉर्नुएट यूट्रस हार्ट शेप के होता है जिसमें दो हॉर्न जैसे होते हैं। इसकी वजह से पार्शियल सेप्टम तैयार होता है यूट्रस के ऊपरी भाग में। इसकी वजह से जो सक्सेस होता है इम्प्लांटेशन का, एम्ब्रियो जब तैयार होता है, जब इम्प्लांट होने के लिए रेडी होता है, तब ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस में उसको जगह नहीं रहने के कारण या उसकी शेप के कारण वो ठीक से चिपक नहीं पाता, जिसके कारण प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। अगला है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में एक ही भाग होता है, एक आधा भाग होता है यूट्रस का जो डेवलप होता है, जिसकी वजह से बहुत छोटा यूट्राइन कैविटी यानी गर्भ बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि एक ही भाग है। इस मालफॉर्मेशन की वजह से प्री टर्म बर्थ यानी 9 मंथ्स के पहले ही डिलीवरी हो जाना या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होना बहुत साधारण बात हो जाती है। अगला है डाइडेल्फस यूट्रस। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यूट्रस के दो सेपरेट भाग हो जाते हैं, दो सेपरेट यूट्रस तैयार हो जाते हैं, दो सेपरेट सर्विक्स होते हैं, यानी कि द्वार जो होते हैं वो दो सेपरेट हो जाते हैं। इसकी वजह से यूट्रस में हर पार्ट में दो अलग अलग फैलोपियन ट्यूब हो जाते हैं। एक यूट्रस के दो, दूसरे यूट्रस के भी दो होने के कारण प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्पेशली मिसकैरेज और प्रीटर्म बर्थ। तो असर क्या हो सकता है अगर आप आईवीएफ कराओ, ऐसे प्रॉब्लम्स हो, अगर आप आईवीएफ कराना चाहते हो तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। पहला है इम्प्लांटेशन फेलियर। तो हमने जैसे देखा यूट्राइन मालफॉर्मेशंस की वजह से जो वातावरण है गर्भ के अंदर वो अच्छा नहीं रहता, यानी कि या साइज का कम हो जाना या शेप में प्रॉब्लम रहने की वजह से अंडा ठीक से वहां तक पहुंच नहीं पाना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है। एम्ब्रियो बन जाता है लेकिन चिपक नहीं पाता। इरेगुलर गर्भ के शेप के कारण, ये डिवीजन होने के कारण, ये कैविटीज होने के कारण हो सकता है कि एम्ब्रियो ठीक से चिपक ना पाए। अगला है मिसकैरेज रिस्क। ये मालफॉर्मेशंस की वजह से जब बेबी बढ़ता रहता है तो उसको स्पेस की दिक्कत की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी होता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी फुल टर्म तक जा नहीं पाता। अगला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये यूट्राइन मालफॉर्मेशंस स्पेशली डाइडेल्फस यूट्रस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन देखा गया है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जब प्रेगनेंसी गर्भ में ना हो, बाहर हो, गर्भ के बाहर सर्विक्स में हो या ट्यूब में हो, कहीं भी हो, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप कैरी नहीं कर पाते, 9 मंथ्स तक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। यही नहीं, प्रेगनेंसी आने के बाद इन यूट्राइन मालफॉर्मेशंस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि 9 मंथ्स के पहले ही डिलीवरी हो जाना, ब्रीच होना, बेबी का ठीक से प्रेजेंटेशन ना हो पाना, सिजेरियन सेक्शन होना। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जब आप आईवीएफ कराना भी चाहते हो और सक्सेस भी आ जाता है तो ये डिलीवरी के दौरान ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आईवीएफ में एम्ब्रियो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, 5-6 दिन के बाद उसे गर्भ में डाला जाता है। तो अगर यूट्रस में कोई गड़बड़ हो, कोई मालफॉर्मेशन हो, तो वो ठीक से गर्भ में डाल नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम होते हैं। तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको आईवीएफ की सलाह देंगे। यही नहीं, एक और कॉम्प्लिकेशन है जो है रिड्यूस सक्सेस रेट। ओवरऑल इन यूट्राइन मालफॉर्मेशंस की वजह से नॉर्मल यूट्रस वालों से अगर हम कंपेयर करें तो सक्सेस रेट कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली जितना सीवियर प्रॉब्लम रहा उतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर आप आईवीएफ कराना चाहते हैं तो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संदर्भ करना चाहिए। वो आपके यूट्राइन कॉम्प्लिकेशंस को समझेंगे, उसे कैसे मैनेज करना है देखेंगे और एक यूनिक प्लान आपको बताएंगे जो आपके लिए वर्कआउट होने में सहायक होगा। कभी कभी सर्जरीज भी किए जाते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए, जिसके बाद
IVF करने से आपके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।